नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक्शन मोड में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहां तेजस्वी यादव ने 33 नेताओं को पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर, दरअसल देश के 13 सीएम को भी पत्र लिखा गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। तो विभिन्न पार्टियों के 33 नेताओं को पत्र लिखा है। बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना को लेकर लगातार एक्टिव है और जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने 33 नेताओं को पत्र लिखा है। साथ ही साथ जातीय जनगणना को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इस मुद्दे पर काफी सक्रिय दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। इसी को लेकर 33 नेताओं को तेजस्वी ने पत्र लिखा है और लगातार जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। देश के 13 सीएम को भी उन्होंने पत्र लिखा है। तो बड़ी खबर तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई, बता दें कि विभिन्न पार्टियों के 33 नेताओं को भी पत्र लिखा गया है। तो लगातार तेजस्वी यादव जातिगत जनगणना कराने को लेकर एक्टिव है। पहले जब केंद्र सरकार की द्वारा जातिगत जनगणना पर रुख साफ होने के बाद बिहार में सियासत गर्म हो गई है। ऐसे में अब जातीय जनगणना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के सभी विपक्षी दलों को पत्र लिखा है और जाति आधारित जनगणना पर एक साथ आने को कहा है। अपने पत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ ही 13 मुख्यमंत्रियों और 33 विपक्षी पार्टियों के प्रमुख को पत्र लिखकर कहा है कि सभी को देश हित में आगे आना चाहिए। तो बता दें आपको कि देश हित में आगे आने के लिए तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं को कहा है। तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है। दरअसल मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा गया है और बता दें आपको कि पत्र लिखकर सभी से तेजस्वी ने जातीय जनगणना कराने को लेकर एकजुट होने की मांग की है। और तेजस्वी ने यह साफ कर दिया है कि उनका स्टैंड जातिगत जनगणना को लेकर क्लियर है। वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और जब केंद्र सरकार ने इसको साफ तौर से सिरे से खारिज कर दिया है, उनकी तरफ से यह कह दिया गया है कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, जिसके बाद से तेजस्वी यादव और एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो जातिगत जनगणना पर एकजुट होंगे और तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी से अपील की है कि जातिगत जनगणना पर विपक्ष एकजुट हो और सरकार पर दबाव बनाए ताकि जातिगत जनगणना कराया जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस खबर पर मौजूद हैं प्रशांत मंडल, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे। बिल्कुल, हम इस गंभीर मुद्दे पर हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, ये पहले दिन से क्लियर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने इस जनसंख्या जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर जो अपनी बातें रखी है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल रूप से उन्होंने पहले दिन से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है। और इस मुद्दे पर गंभीरता को दिखाते हुए उन्होंने सबसे पहले तो बिहार विधानसभा के विपक्षी नेताओं के माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने समय मांगा। इसके बाद जाकर उन्होंने आग्रह किया कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल लेकर आप माननीय प्रधानमंत्री जी के पास चले और अपनी बातों को रखें कि ये जो जातीय जनगणना है ये इसकी आवश्यकता क्यों है जी। और हमारे सम्मान नेता लालू जी का जो शुरू से आप देखिएगा, जो हमारी जो विचारधारा रही है, जो हमारी समाजवादी विचारधारा है, तो हम लोग हमेशा से इन बातों पर विशेष जोर देते हैं कि समाज दिया गया है बनाती है जो नीति है, उसका बेसिस क्या है, इस आधार पर सरकार ये तय करती है कि जो फंड एलोकेट हो रहे हैं, बजट जो भी फंड एलोकेट होता है तो उसका आधार क्या है। तो जब तक आप जनसंख्या, आप किसी
हैं कि देश में किस जाति के लोग कितने हैं, उनका पेशा क्या है, किस काम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, जब तक ये आंकड़े स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आप किसी के सर्वांगीण विकास की बात कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर माननीय नेता प्रतिपक्ष पहले दिन से मुकर रहे हैं। और हमारे पार्टी का, हमारा इतिहास भी देखिएगा, माननीय नेता, आदरणीय नेता लालू जी का भी आप इतिहास देखिएगा, तो हम लोग शुरू से इस जातिगत जनगणना के पक्ष में रहे हैं, हमेशा मुखर होकर अपनी बातों को रखते रहे हैं। और हमारी तो हमेशा से मांग रही है कि ये जातिगत जनगणना होनी चाहिए और हर हाल में होनी चाहिए। हमने अपना प्रशांत जी, एक सवाल आपसे और है कि केंद्र ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएगी, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम लोग तो शुरू से ये हमेशा कहते आए हैं कि वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है वो एक तरह से देखिएगा तो ओबीसी विरोधी है। हमेशा किसी भी मुद्दे पर इनकी जो बात होती है, ये जो वादा करते हैं, ये हमेशा आगे जाकर एक जुमला ही साबित होती है। मैं अगर इसको मैं उदाहरण देकर अगर आपको स्पष्ट करूं, जैसे आपको याद होगा 2011 में जब यूपीए की सरकार थी तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। तो उस समय जो पार्लियामेंट में बहस हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे और हुकुमदेव नारायण यादव जी ने अपनी बात को रखा था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मांग का समर्थन किया था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद आप देखिएगा, जब माननीय राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे तो अगस्त 2018 में भी उन्होंने कहा कि जो अगली जो जनगणना होगी वो जातिगत जनगणना होगी। लेकिन अब जब जनगणना करने का समय आया है तो ये एक बार फिर से अपने वादों से मुकर रहे हैं, अपनी बातों से मुकर रहे हैं। तो ये अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी नीतियों से स्पष्ट बता रहे हैं कि ये जो देश में बहुजन लोग हैं, जो ओबीसी समाज से आने वाले लोग हैं, जो पिछड़े समाज से आने वाले लोग हैं, इनके ये विरोधी है, इनके उत्थान के लिए ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बस एक वोट बैंक की तरह। एक आखिरी सवाल है आपसे, एक आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 3 दिनों का भी अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन में नीतीश कुमार फैसला कर ले, उसके बाद वो अपना स्टैंड क्लियर करेंगे। देखिए, ये माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी की परिपक्वता दिखाती है। उन्होंने जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल लेकर आप प्रधानमंत्री जी के पास जाएं, वो लोग गए थे। उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा क्रेडिट माननीय नेता प्रतिपक्ष को ही दिया था कि उन्होंने कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था कि इनके ही आग्रह पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव वे में सकारात्मक चर्चा हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से। तो एक तरह से जो हलफनामा केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, इससे तो स्पष्ट हो गया है कि ये जातिगत जनगणना के खिलाफ है। तो अब माननीय तेजस्वी जी ने अपनी परिपक्वता दिखाते हुए स्पष्ट किया है। हम लोग 2-3 दिन का समय देते हैं, देख लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या स्टैंड है, वो इसके पक्ष में है या जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भाजपा के शरण में चले गए हैं, जिस प्रकार से उनकी गतिविधि है, जिस प्रकार से भाजपा ने इनको चारों तरफ से कस दिया है, तो इनको समय देना सही लगता है। और देखते हैं, 2-3 दिन वेट करके देखते हैं ये अपना क्या स्टैंड लेते हैं, उसके हिसाब से इनके स्टैंड के आधार पर फिर आगे की रणनीति तैयार करेंगे। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और तमाम बातें रखने के लिए। तो आपको बता दें कि देश हित में आगे आए सभी विपक्षी पार्टियां, तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने के लिए कहा है और जातिगत जनगणना करवाने पर जोर डालने को कहा है। तो तेजस्वी ने पत्र लिखकर सभी पार्टियों से अपील की है और अभी हमने आरजेडी के प्रवक्ता प्रशांत जी से बात करने की कोशिश की। प्रशांत जी ने यह साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र जो है वो बीजेपी विरोधी है और यह भी कह दिया है कि अब इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद अब ये तेजस्वी यादव डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि आखिरकार इसके बाद उन्हें क्या कुछ करना है। अभी अगर हम बात करें तो तेजस्वी ने तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए कहा है। दरअसल केंद्र ने जातीय जनगणना कराने को लेकर पूरी तरीके से ये स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इसके पक्ष में नहीं है और लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो भी साफ कर रहे हैं कि
जातीय जनगणना नहीं की जाए वही बेहतर होगा। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ज्यादा इस मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराना बेहद जरूरी है और ऐसे में उन्होंने पत्र लिखा है, कई नेताओं को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्रियों को कई राज्यों की पत्र लिखा है और सभी से आगे आने को कहा है। दरअसल वो लेटर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें महबूबा मुफ्ती, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं उनसे तेजस्वी यादव ने खुद लेटर लिख के अपील की है कि इस मुद्दे पर विपक्ष को एकजुट होना बेहद जरूरी है। दरअसल केंद्र पर दबाव बनाने के लिए तेजस्वी यादव सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं।